हे गाइस, मैं शुभम आप सभी लोगों का अपने चैनल हाई फाई एजुकेटर में स्वागत करता हूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है केमिस्ट्री में पीएच मान, जिससे 7 से 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्रीकल्चर एंट्रेंस एग्जाम में, चाहे वो बीएचयू हो चाहे यूपी का टेट। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, पहले जान लीजिए कि पीएच मान होता क्या है। तो आपको बता दो पीएच मूल्यांकन क्या दर्शाता है। तो जो पीएच मूल्यांकन होता है वो दर्शाता ये है कि किसी घोल का अम्लीय या क्षारीय होना। अगर कोई भी घोल है वो अम्लीय है या क्षारीय है, ये कैसे पता करेंगे? अगर आपको मालूम रहेगा कि इसका पीएच मान कितना है तो उसी हिसाब से आप जान जाएंगे कि ये अम्लीय है या क्षारीय है। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पूछा जाता है आपसे कि बताइए कि पीएच पैमाने का पता किसने लगाया। तो पीएच पैमाने का जो पता लगाया था वो थे सोरेनसन ने। कौन थे? सोरेनसन ने सबसे पहले पीएच मान का पता लगाया था, और ये पैमाना भी उन्हीं ने सबसे किया था, मतलब सबसे पहले मापा तोला उन्हीं ने था। चलिएगा इस नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पूछा जाता है, अक्सर पेपर में पूछा जाता है कि बताइए कि जल का पीएच मान कितना होता है। तो जल का जो पीएच मान होता है वो होता है 7। कितना होता है? 7 होता है जल का पीएच मान, और ये हर बार पेपर में पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं हम। नेक्स्ट में आपसे पूछा जाता है कि दूध का पीएच मान कितना होता है। तो आपको बता दूं दूध का जो पीएच मान होता है वो होता है 6.4। कितना होता है? 6.4 होता है जो कि दूध का पीएच मान होता है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा जाता है और हर बार पूछा जाता है, ये सारे क्वेश्चन जो भी हम दिए हैं ये सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं जो कि आपके एग्रीकल्चर एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, एडमिशन एंट्रेंस एग्ज़ाम में। तो पूछा जाता है सिरके का पीएच मान कितना होता है। तो आपको जानना चाहिए कि सिरके का जो पीएच मान होता है वो 3 होता है। जितना पीएच मान कम होता है उतना अम्लीय होता है, जितना पीएच मान ज़्यादा होता है उतना क्षारीय होता है। ये अपने माइंड में डाल लीजिए। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है। तो मानव रक्त का जो पीएच मान होता है वो 7.4 मतलब कि 7.4 होता है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा जाता है कि नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है। तो नींबू के रस का पीएच मान 2.4। मैंने बोला था कि जितना कम होता है उतना अम्लीय होता है, मतलब एसिडिक होता है। देखिए 2.4 है मतलब एसिडिक है, अम्लीय है। आप नींबू का रस जब जीभ पे अपने रखेंगे तो पता चलेगा अम्लीय है, और वही अगर ब्लड रखेंगे तो हल्का क्षारीय आपको पता चलेगा, जो कि जिसका 7.4 है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा जाता है, इससे आप पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट में पूछा जाता है NaCl जिसे नमक कहते हैं, इसका पीएच मान कितना होता है। अब आप जब नमक खाते हैं अपने जीभ पे रखते हैं तो वो थोड़ा सा क्षारीय लगता है, तो आप जान जाएंगे। इसका देखिए 7 होता है पीएच मान। अब जितना अधिक होता है उतना क्षारीय मैंने बोला था, ये भी प्रूव्ड हो गया और आप जान गए। आप जान जाइएगा जब भी क्षारीय रहेगा उसका पीएच मान अधिक रहेगा, तो आप जान जाएंगे कि वो क्षारीय है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि अम्लीय कोई घोल है उसका पीएच मान कितना होता है। तो आपको बता दूं अम्लीय घोल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है, मतलब कि 7 होता है। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा जाता है कि शराब का पीएच मान कितना होता है। तो शराब का जो पीएच मान होता है वो 2.8 होता है, बहुत ही एसिडिक होता है, और 2.8 इसका पीएच मान होता है, मतलब कि 2.8 पीएच मान इसका होता है। चलिए गाइस नेक्स्ट पे चलते हैं और नेक्स्ट में आपको बताते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है। तो मानव मूत्र का जो पीएच मान होता है वो होता है 4.8 से लेकर 8.4 के बीच में होता है। 4.8 से लेकर
4 के बीच में होता है। चलिए नेक्स्ट पे आ गए हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा जाता है कि समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है। तो समुद्री जल का जो पीएच मान होता है वो 8.5 होता है। कितना होता है? 8.5 होता है। चलिए गाइस नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि आंसू का पीएच मान कितना होता है। तो जो आंसू होता है आँख से वो भी क्षारी होता है, तो इसका पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। आपसे पेपर में पूछे जाते हैं कि पूछे भी जा सकते हैं कि बताइए कि 7.4 जो भी पीएच मान होता है वो क्षारी होता है या अम्लीय, तो आप बोलेंगे क्षारी होता है। 4 से कम रहेगा तो या 5 से कम रहेगा तो क्या रहेगा? अम्लीय रहेगा। 5 से अधिक रहेगा तो क्या हो जाएगा? क्षारी में हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे पूछा जाता है कि मानव लार का पीएच मान कितना होता है। तो आपको बता दूं मानव लार का जो पीएच मान होता है वो 6.5 से 7.5 होता है। 6.5 से 7.5 होता है। चलिए नेक्स्ट पे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे ज़रूर नोट कर लीजिएगा। अगर नोट नहीं कर रहे हैं तो कर लीजिए। पूछा जाता है कि किसी व्यक्ति के रक्त के पीएच मान में कितना परिवर्तन होने पर मृत्यु हो जाती है। अगर कोई व्यक्ति है उसका रक्त का जो पीएच मान है उसमें कितना परिवर्तन कर दें कि उसकी मृत्यु हो जाए। तो 0.2 इकाई का अगर आप परिवर्तन कर देते हैं उसके रक्त में तो उसकी मृत्यु हो जाती है। चलिएगा इस नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि वर्षा के जल का पीएच मान जब 5.6, मैंने बोला था 5.6 अगर आ गया तो ये क्या होगा? अम्लीय होगा। 5.6 से कम हो जाता है तो वह कैसी वर्षा हो जाएगी? तो 5.6 अगर है तो ये क्या है? इसमें क्षारी है। और जब इससे कम हो जाएगा तो जब कम होगा, मैंने बोला था 5 से अगर कम होगा, तो जब भी 5 से कम होगा वो क्या होगा? अम्लीय होगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं अम्लीय भी आंसर दिया गया है। तो आज का जो क्वेश्चन था वो था पीएच मान पे, और पीएच मान पे जितने भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम करा दिए हैं, जो कि सबसे ज़्यादा रिपीटेड होते हैं और जो आने वाले होते हैं। सो गाइस चलिए फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप अगर चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो चलिए मिलेंगे फिर एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।